कभी सोचा है कि सदियों पुरानी ये कहानियां आज भी हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं? देखिए, अरेबियन नाइट्स सिर्फ जिन्न और उड़ने वाले कालीनों की कहानियां नहीं हैं। नहीं, ये तो इंसान के मन की गहराइयों में झांकने वाला एक आईना है। और हाँ, एक चेतावनी भी है कि हमारी सबसे बड़ी इच्छाएं ही कभी-कभी हमारे पतन का कारण बन जाती हैं। तो चलिए इन चेतावनियों के खजाने में जरा गोता लगाते हैं और शुरुआत करते हैं दो भाइयों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से। जरा सोचिए, अगर अचानक कहीं से बेहिसाब दौलत मिल जाए तो क्या होगा? क्या हम बदल जाएंगे? अली बाबा की कहानी में हम यही देखते हैं कि कैसे दौलत की एक झलक दो भाइयों की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। तो कहानी में दो भाई हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग। एक है अली बाबा, एक साधारण सा लक्कड़हारा जो अपनी छोटी सी दुनिया में, अपनी सादी सी जिंदगी में बहुत खुश है। और फिर है उसका भाई कासिम। अब कासिम को तो पिता की सारी दौलत विरासत में मिली थी, पर उसकी दौलत की भूख वो तो कभी मिटी ही नहीं। उसे हमेशा और चाहिए था। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते हुए अली बाबा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। उसे पता चलता है एक जादुई गुफा का राज और एक गुप्त मंत्र, खुल जा सिम सिम, जिसके पीछे छिपा है कल्पना से भी परे एक खजाना। और जैसे ही कासिम को इस राज का पता चलता है, उसका लालच उसे अंधा कर देता है। वो सीधा गुफा में दौड़ पड़ता है, लेकिन घबराहट में बाहर निकलने का मंत्र वो भूल जाता है। और फिर जब चोर लौटते हैं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। पर इस कहानी का असली हीरो कोई जादू या मंत्र नहीं है, बल्कि एक साधारण सी नौकरानी है, मोर्गियाना। उसकी समझदारी और वफादारी ही है जो बार बार अली बाबा को मौत के मुंह से बचाती है। मतलब वो ये साबित करती है कि सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि एक तेज दिमाग और एक सच्चा दिल होता है। चलिए अब बगदाद चलते हैं, एक ऐसे दुखद रहस्य की ओर जो हमें दिखाता है कि सिर्फ सोने चांदी का लालच ही खतरनाक नहीं होता। कभी कभी जलन और गुस्से जैसा भावनात्मक लालच उससे भी ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। कहानी की शुरुआत होती है बगदाद के खलीफा के दरबार से। एक मछुआरा समंदर से एक भारी बंद संदूक निकालकर लाता है। किसी को नहीं पता कि अंदर क्या है, पर जब वो संदूक खुलता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। अंदर एक भयानक राज बंद था। अब खलीफा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर है। वो अपने सबसे भरोसेमंद वजीर जाफर को एक नामुमकिन सा काम सौंपता है। कहता है, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में कातिल को ढूंढो, वरना तुम्हारी गर्दन कलम कर दी जाएगी। सोचिए जरा, कितना प्रेशर होगा। आखिरकार एक नौजवान सामने आता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। उसकी कहानी वाकई दिल दहला देने वाली है। ये कहानी है जलन, शक और 3 सेबों की। एक ऐसी गलतफहमी जिसने उसे अपनी ही पत्नी का कातिल बना दिया। पर जब पूरी सच्चाई सामने आती है तो पता चलता है कि ये सब एक भयानक गलती थी। एक बच्चे की मासूम शरारत, एक नौकर का लालच और एक आदमी का बेकाबू गुस्सा जिसने एक बेगुनाह की जान ले ली। ये कहानी हमें दिखाती है कि शक का जहर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और कहानी में एक और मोड़ आता है। जब वजीर उस नौकर की तलाश करता है जिसने ये सारी मुसीबत खड़ी की, तो उसे एक और झटका लगता है। वो नौकर कोई और नहीं, बल्कि उसके अपने ही घर में छिपा हुआ था। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा हमारे सबसे करीब ही होता है ना? और अब हमारी आखिरी कहानी, जो लालच के सबसे बड़े रूप की पड़ताल करती है, मतलब असीम शक्ति पाने की महत्वाकांक्षा और उसके वीरान अंजामों की कहानी। देखिए, कुछ लोगों के लिए दौलत काफी नहीं होती, प्यार भी काफी नहीं होता। उन्हें चाहिए होती है शक्ति, बेहिसाब शक्ति। हमारी आखिरी कहानी एक ऐसे ही राजा की है जो महान राजा सोलोमन जैसा बनना चाहता था, और इस चाहत में उसने अपने लोगों को एक बेहद खतरनाक सफर पर भेज दिया। रेगिस्तान का ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। उन्हें सिर्फ रेत और गर्मी नहीं मिली, बल्कि महत्वाकांक्षा के पुराने भूत या निशान भी मिले। एक बर्बाद महल और उसमें 400 कब्रें। हर कब्र एक ही कहानी कह रही थी, शक्ति की कीमत की कहानी। और फिर उन्हें एक ऐसे राजा का सुनहरा मकबरा मिलता है जो कभी बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। ये एक साफ चेतावनी थी कि घमंड और हद से ज्यादा महत्वाकांक्षा का अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। सफर में उन्हें एक इफरीत भी मिलता है, एक भयानक जिन जो हजारों सालों से खंबे से जंजीरों में जकड़ा हुआ है।
ये भी एक चेतावनी थी कि सबसे शक्तिशाली भी एक दिन गिर सकता है। और आखिरकार वो अपनी मंजिल पीतल के शहर पहुंचते हैं। लेकिन वहां कोई जिंदगी नहीं थी, कोई जश्न नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। एक पूरा का पूरा शहर, हर मर्द, औरत और बच्चा पीतल की बेजान मूर्तियों में बदल चुका था। ये लालच का एक जीता जागता कब्रिस्तान था। जब राजा आखिरकार एक जादुई बोतल खोलता है तो उसे कोई जिन नहीं मिलता, उसे मिलती है एक सीख कि सोलोमन की असली महानता उसकी जादुई शक्तियों में नहीं थी, बल्कि उसके अटूट विश्वास में थी। और जो लोग सिर्फ शक्ति के पीछे भागते हैं, उनका अंत हमेशा बर्बादी ही होता है। तो इन 3 अलग-अलग कहानियों से जो सदियों से चली आ रही हैं, हमें सीखने को क्या मिलता है? बात बिल्कुल साफ है। इन कहानियों का संदेश आज भी उतना ही सच है जितना हजारों साल पहले था। चाहे कोई सोने के पीछे भागे, या अपने गुस्से का गुलाम बन जाए, या फिर दुनिया पर राज करने का सपना देखे, लालच का रास्ता हमेशा तबाही की ओर ही जाता है। ये कहानियां सिर्फ पुराने जमाने की बातें नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर के लालच का एक आईना है। और यह हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं कि हजारों साल गुजर गए, तकनीक बदल गई, दुनिया बदल गई, पर क्या इंसान का लालच कभी बदला है? या हम आज भी कहीं न कहीं वही गलतियां दोहरा रहे हैं?